मथुरा हो गए ना 2 दिन, मथुरा से अब चलो वापस वृंदावन। तो वसुदेव जी आ गए और वसुदेव जी बोले, नंद बाबा ये कन्हैया जो है ना, ये आपका नहीं हमारा पुत्र है, देवकी का 8वां बेटा यही है। अब ये तो सुनते ही नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। अब तो हा कृष्ण कृष्ण कहते हुए नंद बाबा धड़ाम से गिर गए, रोने लग गए। सारे ग्वालवाल रोने लग गए। नंद बाबा बोले कि अब मैं घर जाऊंगा। यशोदा पूछेगी कि 2 दिन बाद कन्हैया ने बोला आने का, कहाँ है, क्यों नहीं लाए, क्या जवाब दूंगा। नंद बाबा रो पड़े। आज पता चला कि कृष्ण तो हमारे बेटे ही नहीं है, ये तो वसुदेव जी के हैं। नंद बाबा को लगा कि वसुदेव जी क्या कह रहे हैं। अब किसी के बेटे को, आपके बेटे को कोई आकर कह दे कि ये तो हमारा बेटा है, तो वसुदेव जी ने कह दिया। अच्छा, नंद बाबा कहते कि नहीं जी मैं नहीं मानता कि आपका बेटा है। पर नंद बाबा वसुदेव जी के स्वभाव को जानते थे और वसुदेव जी के बारे में यह चर्चा थी कि वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते, वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। नंद बाबा से कह दिया कि ये पुत्र मेरा है तो नंद बाबा मान गए कि आपका ही होगा, क्योंकि वसुदेव जी आप कभी झूठ नहीं बोलते। मतलब सच पर इतना भरोसा था पहले और सच इतना बोला जाता था। वसुदेव जी ने सच बोला। अच्छा, आप सच बोलें पर सामने वाला सच को माने ही ना, तो भी तो कोई अर्थ ना निकलेगा ना। आप बोलते रहिए सच पर सामने वाले को तो मानना नहीं। पर धन्य है वसुदेव जी जैसे सत्यवादी और नंद बाबा जैसे सत्य को मानने वाले लोग धरती पर थे, सत्य को स्वीकार करने वाले थे। आज आप सच बोल दीजिए, सच को लोग स्वीकार नहीं कर पाते। आज के युग में सच लोग सह नहीं पाते। आज सच बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, कहीं सच बोलने वाले को ही आरोप प्रत्यारोप ना लगने लग जाए। क्योंकि आज के युग में झूठ बोलने की सजा नहीं है, सच बोलने की सजा है इस कलयुग में। हाँ या ना? वो द्वापर था जहां वसुदेव जी ने सच बोला और नंद बाबा ने सच को स्वीकार कर लिया। पर आज के युग में सच बोला जाएगा तो एक तो सच बोलने वाले लोग कम हैं और सच को बर्दाश्त करने वाले तो बिल्कुल ना के बराबर हैं। क्यों? जैसे आप कोई गलत रास्ते पर चल पड़े तो आपको बोल दिया जाए कि भाई ये रास्ता गलत है, तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे। ये तो आपकी महानता है कि भाई हमें किसी ने बोला, माँ ने बोला, पिता ने बोला, गुरु ने बोला। कुछ लोग होते हैं जो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, पर उन्हें समझाओ तो वो समझ जाते हैं कि नहीं जी हम गलत हैं, आप ठीक कह रहे हैं, हम सही रास्ते पर चले। कुछ हैं जो समझ जाते हैं। पर कुछ लोग हैं कि आप उन्हें सही बताओ तो वो आपको ही कहते हैं नहीं जी आप हमें क्यों बता रहे हैं, आप अपना सच अपने पास रखिए। अब यही हुआ कि एक सच हमने बोल दिया तो पूरी मीडिया के लोग, कुछ लोग परेशान हो गए। हाँ या ना? ये वही तो था कि सच को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि आदत हो गई है झूठ सुनने की। आदत क्या हो गई है? उन्हें लगता है कि हम गलत भी कर रहे हैं तो आप मत रोकिए, आप गलत कर रहे हैं तो हमें, तो देखो जो गलत कर रहे हैं हम उन्हें तो रोक ही नहीं रहे हैं,
वो तो हमारे पास जो भक्त कथा सुनने आते हैं, इनमें से लोगों को हम समझाते रहते हैं कि भाई दुनिया कुछ भी करे, आप लोग मत गलत रास्ते पर चलना। तो हम तो आप लोगों को समझाते रहते हैं, जो हमारे पास आएगा उसे समझा देंगे, वरना हम घर में जा जा के थोड़ी समझा रहे हैं उन लोगों को जिनकी मिर्ची लग रही है। क्यों? सही है, हमने उनके घर जाके तो नहीं समझाया। अब मिर्ची लग रही तो हम क्या करें? हम तो हमारे पास जो आएगा हम तो उसे सही मार्ग दिखाएंगे, ये हमारा धर्म है। हम बैठे ही इसलिए हैं यहाँ पर। संतों के पास जाओगे तो संत अपना काम करेंगे, शराबी के पास जाओगे तो शराबी आपको बोतल पकड़ा देगा, गंजेड़ी के पास जाओगे गंजेड़ी आपको गांजा की चिलम पकड़ा देगा। बोलो हाँ। तो जिसकी संगति करोगे, गंजेड़ी की संगत करोगे तो गांजा मिलेगा, नशेड़ी की संगत करोगे शराब मिलेगी, पर हमारी संगत में आओगे तो भगवान की कथा और ज्ञान मिलेगा। संतों की संग में जाओगे तो अच्छी बात मिलेगी। अब उन अच्छी बातों को आज के कुछ लोग पचा नहीं पाते। क्यों नहीं पचा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि हमें कह रहे हैं, इसलिए अपने ऊपर ले लिया क्योंकि खुद गलत थे। जो सही हैं उन्हें तो बुरा नहीं लगा। क्यों? बात सही है मेरी मां की गलत है? इसलिए आज के युग में आप, अच्छा आप लोग सच सुनने आते हैं हमसे कि झूठ हैं? तो हम सच बोलते हैं तो कुछ चैनल वाले डिबेट लगा के बैठ जाते हैं कि सच क्यों बोल दिया। अब बताओ, हमने बोला बिस्किट, बिस्कुट में क्या है? अमृत की जहर। बिस्कुट में क्या है? अमृत है कि जहर है? बोलो, बिस्कुट में क्या है? स्वास्थ्य के लिए फायदा है कि नुकसान है बिस्कुट? हैं? बिस्कुट खाने से कोई फायदा है तो आप बताओ। काय का बनता है बिस्कुट? मैदे का। अब कोई भी डॉक्टर से पूछिए कि मैदा शरीर के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक? कोई भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, कॉमन सेंस है। लेकिन कुछ न्यूज वाले इस पर डिबेट कर रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने बिस्कुट को बिस्किट क्यों कह दिया, बिस्की किट क्यों कह दिया, जहर की किट। अब सच ना कहें, पिज्जा बर्गर खा के बच्चों को परेशान होने दें? अरे हम ही तो कहेंगे कि भाई ये सब गलत चीजें ना खाओ, फल खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, घर का ही पदार्थ खाओ। यही तो समझाने हम बैठे हैं यहाँ। सही है कि गलत है? बिस्कुट में क्या क्या है? मैदा है, शक्कर है, चीनी। फायदा करती है, नुकसान? काय से बनता? घी से बनता बिस्किट के पाम ऑयल से? ये पाम ऑयल क्या है? अमृत है कि जहर है? फिर तीनों जहर मिल गए तो बन गया बिस्किट। तो है कि नहीं बिस्की किट? बोलो। पर आप लोग खूब खाते हैं। अब सारी दुनिया बिस्किट खा रही है, एक अनिरुद्धाचार्य बोल रहा कि बिस्किट ना खाओ, नुकसान होगा। तो अब ये सच कैसे लोग स्वीकार करें? क्योंकि वही खा खा के आप बड़े हुए हैं। सारी जिंदगी झूठ से चलते रहे, आज सच सामने आया कि नहीं जी ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों जी? भाई बिस्किट वगैरह आपातकाल में लोग खा लेते हैं कि कुछ नहीं है खाने को, चलो भाई आपातकाल में खा लिया, पर सदा के लिए ये चीजें नुकसानदायक है। अब हमने कहा तो चालू हो गई डिबेट। कुल मिलाकर आज आप झूठ कहते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सच कह दीजिए, चोर को चोर कह दीजिए,
समस्या है। मेरी मां भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा मैं आपका ही बेटा हूं, नंद बाबा से। नंद बाबा बोले कन्हैया तू मेरा बेटा नहीं है, तू वसुदेव जी का पुत्र है। तो किसका पुत्र है? वसुदेव जी का। वसुदेव जी का बेटा है। कन्हैया बोले ना बाबा मैं आपको ही बेटा हूं। अब नंद बाबा वसुदेव जी से बोले कि वसुदेव जी आपने बड़ी कृपा की कि कृष्ण जैसा बेटा 10.5 वर्ष के लिए ही सही है हमारे पास रहा, कम से कम इतने दिनों के लिए आपने हम पर कृपा की और जगत के पालनहार को आपने हमें सौंप दिया। भगवान कृष्ण मिल गए, भगवान को गले लगाकर नंद बाबा बार बार कन्हैया के गालों को चूम रहे हैं और विदा ले रहे हैं। नंद बाबा सौंप दिया वसुदेव जी के बेटे को, देवकी के बेटे को सौंप दिया, ये रहा आपका बेटा। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा आपने बड़ी कृपा की कि आपने हमारे पुत्र को शरण दी और योग्य बनाया। अब नंद बाबा चले गए। जब गए तो यशोदा माता इंतजार कर रही थी, अब आ रहा होगा कन्हैया, अब आ रहा होगा, अब आ रहे होंगे, अब नंद बाबा जब आए तो यशोदा मैया ने कहा कन्हैया कहाँ है? नंद बाबा ने कहा कि यशोदा कृष्ण तो हमारा था ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं? कृष्ण हमारा नहीं था तो किसका था? वो तो हमारी बेटा है, हमने उसे दूध पिलाया है, बचपन से हमने उसे देखा है, किसका है? अब यशोदा माँ को कैसे बताएं कि ये हमारा पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव का पुत्र है। नंद बाबा ने बताया कि यशोदा वो देवकी पुत्र है, यशोदा पुत्र नहीं है, वसुदेव पुत्र है, नंद पुत्र नहीं। अब यशोदा तो हा कृष्ण कहकर माँ यशोदा धड़ाम से गिर गईं और मानो ऐसे तड़प गईं कृष्ण के लिए मानो माता यशोदा के प्राण निकल जाएंगे। छटपटाने लगी, कृष्ण कहाँ हो बेटा, कब आओगे, कब आओगे? मुझे पता होता कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो तो मैं तुम्हें उखल से कभी ना बांधती। मैंने तुम्हें उखल से बांध दिया, शायद इसलिए तुम नाराज होके चले गए। मैंने तुम्हें माखन पेट भर खाने को नहीं दिया, शायद इसलिए तुम माँ से नाराज होकर चले गए। कन्हैया एक बार अपनी माँ को माफ कर दो, तुम जो खाओगे तुम्हें खिलाऊंगी, कभी तुम्हें डांटूंगी नहीं। बस एक बार अपनी माँ को माफ कर दो, ये यशोदा मर जाएगी लाला यदि तुम नहीं आए तो। तड़पती रही माँ, तड़पती रही। और भगवान श्री कृष्ण देवकी के पास थे। अब देवकी माँ भगवान को परोस रही हैं, भोजन करा रही हैं, क्योंकि 10.5-11 साल बाद बेटा मिला है ना, तो बहुत लाड़ कर रही हैं, बहुत प्यार देवकी माँ कर रही हैं। देवकी माँ को पता लगा कि कन्हैया को मक्खन बहुत अच्छा लगता है खाने में। जब परोसा मक्खन तो भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और कहा कि माँ हमें खाने में मक्खन मत दिया करो। क्यों? हमने तो सुना है कि तुझे मक्खन बहुत पसंद है। कन्हैया बोले माँ जब इस मक्खन को देखता हूँ तो इस मक्खन में मुझे माँ यशोदा का चित्र नजर आ जाता है, मुझे ब्रजमंडल गोपियाँ नजर आती हैं। मैं ये जब जब मक्खन देखता हूँ तो मुझे गोपियाँ दिखती हैं, वो माँ यशोदा का प्रेम दिखता है। मैया यशोदा मंथन करते हुए दिखने लग जाती है कि वो मेरे लिए मक्खन निकाल रही है। वृंदावन से जाने के बाद भगवान किसी के हाथ का मक्खन खाए नहीं। देखो, केवल भक्त भगवान को याद करता है ऐसा नहीं है। भक्त भगवान को कभी इतना याद कर ही नहीं सकता
जितना याद भगवान अपने भक्त को करते हैं। अथाह प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। भगवान गोपियों की स्थिति समझ गए कि वो व्याकुल हैं, तड़प रही हैं। एक दिन भगवान ने उद्धव जी को कहा, यमुना जी गए भगवान स्नान करने मथुरा, तो वहां देखा एक मुरझाया हुआ कमल बहता हुआ जा रहा था। उस कमल को देख करके श्री कृष्ण रोने लग गए। उद्धव जी बोले कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? उद्धव जी आप क्यों रो रहे हैं? तब कहा कि जैसे ये मुरझाया हुआ कमल है, ऐसे ही मेरी गोपियां, मेरी मां यशोदा मुरझा गई हैं मेरे बिना। उद्धव, मेरी गोपियां मुझे बहुत याद करती हैं, वो रोती हैं। उद्धव जी बोले तो मैं क्या करूं? भगवान बोले कि एक संदेशा मेरा लेकर आप ब्रजमंडल जाओ और मेरी रोती हुई गोपियों को समझाओ कि वो मेरी याद में ऐसे रोया ना करें। मैं भगवान हूं। भगवान कृष्ण बोले कि मैं भगवान हूं, तो जरा उद्धव जी मेरे उस भगवत तत्व को समझाओ गोपियों को। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। हमारी गोपियां कहती हैं कि बस है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, केवल प्रेम ही सार है। हमारी गोपियां कहती हैं कि प्रेम ही सार है। उद्धव जी आप थोड़ा ज्ञानी हैं, हमारी गोपियों को जाओ समझाओ, वो रोती बहुत है। उद्धव जी ने कहा अच्छा। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी बोले मैं जा रहा हूं और समझाऊंगा। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जी जब वृंदावन आए तो वृंदावन कैसा था? प्रेम के रंग में भीगा था। प्रेम ही प्रेम था इस वृंदावन में। वृंदावन में क्या है? प्रेम। यहां प्रेम है साहब। इसलिए वृंदावन को जानना हो तो ज्ञान की आंखों से नहीं साहब, प्रेम के चश्मे को लगाकर देखिए तो वृंदावन और वृंदावन के भक्त समझ आएंगे। यदि ज्ञान के चश्मे से देखोगे तो कुछ ना दिखेगा। इसलिए वृंदावन को कौन से चश्मे से देखा जाए? इसलिए वृंदावन के बंदर आपके चश्मा उतार लेते हैं। मानो वृंदावन के बंदर कहते हैं कि अब यहाँ आ गए हो तो ये चश्मा उतारो और प्रेम के चश्मे को लगाओ और फिर वृंदावन को देखो। इसलिए मानो यहाँ के बंदर चश्मा उतार लेते हैं। कहना चाहते हैं कि वृंदावन आए हो, प्रेम की गली में चलो। हाँ, जो प्रेम गली में आए नहीं,
प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। जो प्रेम गली में आए नहीं वो क्या जाने साहब। जो वेद पढ़े और भेद करें मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने जो प्रेम गली में। ये दुनिया गोरख धंधा है सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं वो रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गली में। तो जो प्रेम गली में आए नहीं प्रेम किया ही नहीं वो क्या जाने कि प्रेम क्या होता है। प्रेम किसने किया? गोपियों ने किया, भरत जी ने किया। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं जिस पिता ने बेटी को जिस माँ ने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने जो प्रेम गली में। जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना। इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानी जब वृंदावन आए तो क्या हुआ? बेटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है प्रेम जगत में सार है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं केवल प्रेम। इसलिए मेरी माँ उद्धव जैसे ज्ञानी आए गोपियों के पास, क्यों रोती हो? गोपियां बोली उद्धव आपको क्या दिक्कत है हमारे रोने से? उद्धव जी बोले कि भगवान की याद में रोने से बेहतर है भगवान का ध्यान करो। भगवान तो आपके पास हैं, कण कण में रहते हैं। गोपियां बोली उद्धव कण कण में ईश्वर रहता है
तो जरा तू हमें दिखा दे कि कौन से कण में कहां है, जरा दर्शन करा। उद्धव ज्ञान की बातें तो कर सकते थे पर कण कण में दिखा नहीं सकते थे और देख नहीं सकते थे, क्योंकि ज्ञान में इतनी ताकत नहीं कि वो कण कण में ईश्वर को देख ले। ताकत तो प्रेम में ही है जो कण कण में ईश्वर को देखा जा सकता है। इसलिए उद्धव केवल ज्ञान की बातें कर रहे थे कि तुम रोती क्यों हो, वो तो कण कण में है। तो गोपियां बोली तो दिखा दो, तुम कहते हो कि कण कण में है तो दिखाओ। उद्धव जी ना दिखा पाए, केवल बातें कर पाए। ज्ञानी के पास केवल ज्ञान की बातें हैं, लेकिन प्रेमी के पास केवल बातें नहीं है। गोपियां बोली उद्धव तुम कहो तो हम तुम्हें दिखाएं, दिखाओ। उद्धव जैसे ज्ञानी कण कण में कृष्ण की बातें कर तो ली पर कण कण में दर्शन ना कराया। पर जब गोपियों ने कहा कि हम आपको कण कण में दर्शन कराते हैं, तो गोपियों के प्रेम के बल पर कण कण से परमात्मा, वो प्रहलाद जैसे भक्त के बल पर खंबे से भगवान प्रकट हो गए। ऐसे गोपियों ने कहा ये बैठे हैं कृष्ण, उद्धव को वहीं दिखने लग गए। ये बैठे हैं कृष्ण, उद्धव को वहीं दिखने लग गए। तो उद्धव जी ने कहा कि जब कण कण में तुम्हें दिख रहे हैं तो तुम क्यों कह रही हो कि हमें छोड़कर चले गए। गोपियां बोली उद्धव हमें कृष्ण की याद में रोने में सुख मिलता है। हमें कृष्ण के लिए रोने में क्या मिलता है, सुख। उद्धव जी बोले ये गजब बात कर दी आपने, भाई रोने में भी किसी को सुख मिलता है क्या? आप बताओ, रोना भी सुख देता है क्या? बोलो मेरी माँ, रोने में भी सुख मिलता है क्या? हाँ या ना? हाँ, कुछ रोना ऐसा है जहां रोने में भी मजा है, सुख है। कहां? संसार के लिए रोना, संसार के लिए रोना दुख देने वाला है, लेकिन भगवान के लिए रोना सुख देने वाला है। देख लो ना, स्त्री रोती है कब? जब आप लोग पैदा हुए थे ना, तब आपकी माँ रोई थी। बिना रोए बच्चा पैदा नहीं होता साहब। सारी स्त्रियों को पता है कि बच्चा पैदा करने में बड़ा दर्द होता है। कई बार स्त्रियां मर जाती हैं डिलीवरी के टाइम, इतना कष्ट होता है। मर जाती हैं, फिर भी पुत्र को जन्म देना, बेटी को जन्म देना स्त्री अपना सौभाग्य मानती है। जब उसका बच्चा उसकी छाती से लिपट कर जब दूध पीता है तो वो सारा दर्द भूल जाती है और अपने बच्चे के प्रेम में भीग जाती है। कितना कष्ट है, कितना दर्द है। यहां तक कि दर्द नहीं आता तो डॉक्टर दर्द के इंजेक्शन देते हैं, और आप दर्द लाने के लिए इंजेक्शन लगवाते हैं कि दर्द आए। इसलिए कुछ दर्द ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जैसे पुत्र की प्राप्ति का दर्द, ऐसे ही भगवान को पाने का दर्द, भगवान के लिए रोने का दर्द। कन्हैया कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हे गोविंद, भगवान के लिए रोना, रोने का भी एक मजा है साहब, सुख है। पर ये सुख किसे मिलेगा? जो उस प्रेम से पुकारेगा, रोएगा। गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं, कृष्ण कब आओगे? उद्धव जी समझा रहे हैं मत रो, नहीं, हमें तो रोने का सुख मिल रहा है। तड़प रही हैं गोपियां, कब आओगे कृष्ण? उद्धव जी बिल्कुल निरुत्तर हो गए, क्या उत्तर दें? प्रेम और ज्ञान आज आपस में लड़ गए। प्रेम और ज्ञान की लड़ाई हुई तो जीता कौन? बोलो।
प्रेम और ज्ञान की लड़ाई हुई तो जीता कौन? कौन जीता? हाँ, ज्ञान की और प्रेम की जब जब लड़ाई होगी तो प्रेम ही जीतेगा, क्योंकि प्रेम ज्ञान सबको हो सकता है, पढ़ लो लिख लो ज्ञानी हो जाओ, पर प्रेम जब लाखों ज्ञानी होंगे तब उन लाखों ज्ञानियों में किसी एक ज्ञानी के भीतर प्रेम जागेगा। इसलिए लाखों ज्ञानियों से श्रेष्ठ एक प्रेमी है। इसलिए शबरी का प्रेम था तो राम आ गए। ज्ञानी तो रावण भी था, रावण जैसे ज्ञानी, लंका जल गई ज्ञानियों की, लेकिन धन्य है प्रेमी विभीषण, मिल गए भगवान। शबरी प्रेमी है मेरी मां, इसलिए भगवान किसे मिलते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान प्रेम को मिलते हैं, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि भगवान से प्रेम करना सीखिए। क्या करिए? बोलो, प्रेम करिए, प्रेम करना सीखिए, भगवान से अत्यधिक प्रेम करिए, और वो प्रेम ऐसा हो कि वो केवल आप जाने और भगवान जाने। मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, गोपियां कह रही हैं उद्धव जी, हम ब्रज की भोली गवारनिया ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी नित नैमिक बंधन क्या जाने। गोपियां केवल प्रेम जानती हैं। आप लोग क्या जानते हो? आप भगवान की पूजा करते हैं कि प्रेम करते हैं? आप लोग क्या करते हैं ज्यादा? अच्छा, जप करते हैं आप लोग, जाप करते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है? जप श्रेष्ठ है कि तप श्रेष्ठ है कि पूजा श्रेष्ठ है कि प्रेम श्रेष्ठ है? इसका मतलब है कि प्रेम लाओ पहले, प्रेम होगा तो जप भी सार्थक हो जाएगा, तप भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए पहले तो भगवान से प्रेम हो। अच्छा, आप लोग प्रेम करते हो कि नहीं? हाँ या ना? भगवान से कितने लोग प्रेम करते हैं आप में से? सबने हाथ उठाया तो हम भी उठाए लेते हैं। अगल बगल वाले ने उठाया है तो हम क्यों रह जाएं? भले नहीं करते पर हाथ तो उठा ही लो। भगवान से प्रेम करते हैं आप लोग, तो बताओ फिर प्रेम किसे कहते हैं? मैया, आप प्रेम करती हो भगवान से? कितना? क्या प्रमाण है आपके पास? सबूत दीजिए। जज साहब तो सबूत चाहते हैं, दीजिए सबूत।
आप भगवान से प्रेम करती हैं, क्या प्रमाण है आपके पास? नहीं? आप बताओ, क्या प्रमाण है आपके पास कि आप भगवान से प्रेम करती हैं? हैं? आप जानती हैं वो अच्छा, आप बेटे से ज्यादा प्रेम करती हैं कि भगवान से? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आप किससे प्रेम करती हो? भगवान से प्रेम ज्यादा है कि बेटे से प्रेम ज्यादा है? सच। मैया, किससे ज्यादा प्रेम है? पति से कि भगवान से? बोलो। दोनों से ज्यादा? 51 किसका है, 49 किसका है? हैं? कठिन है ना थोड़ा? आप इसे सरल करते हैं। आप लोग कहते हैं कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, पर याद रखिएगा, जब आपके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो आप मृत्यु पर शिकायत किससे करते हो? हे भगवान, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? हे भगवान, ऐसा क्यों हो गया? इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए शिकायत किससे कर रहे हैं आप? गुस्सा किस पर हो रहे हैं? इसका मतलब प्रेम किससे ज्यादा है? व्यक्ति से। क्योंकि वो व्यक्ति मिला तो आपको लगा सब मिल गया, वो व्यक्ति गया तो आपको लगा सब चला गया। लेकिन भगवान, जितना उस व्यक्ति के लिए लोग रोते हैं, क्या इतना कोई कभी भगवान के लिए रोया? किसी के बेटा नहीं होता ना 4 साल तक शादी के, या 6 साल तक, तो लोग रोते हैं, हे भगवान बेटा कब होगा, हे भगवान बेटा कब होगा। नहीं होता तो लोग रोते हैं, बेटा बेटा बेटा। जितना लोग बेटे के लिए रोते हैं, क्या इतना कोई भगवान के लिए रोता हुआ दिखाई पड़ा? यदि दिख जाए तो वही भक्त है, पक्का वही है। संसार को लोग जरूरी मानते हैं, पर भगवान को लोग जरूरी। संसार के लिए लोग रोते हैं, भगवान के लिए लोग नहीं रोते। बेटा नहीं मिला इस बात का दुख है, पर भगवान नहीं मिले इस बात का कोई दुख नहीं है। 4-6 साल तक बेटा ना हो तो स्त्री पुरुष दोनों दुखी हो जाते हैं कि भाई बेटा नहीं हुआ। लेकिन बुढ़ापा आ गया, अभी तक भगवान नहीं मिले, किसी को कोई कष्ट नहीं है। बूढ़ा गुजिया खा रहा मस्त, और लड्डू खाए जा रहे हैं मस्त, 1 बोतल शराब, और कोई कष्ट नहीं है किसी को। कोई नहीं रो रहा कि भगवान नहीं मिले। बुढ़ापे में भी आदमी, बूढ़ी बूढ़ी मैया कहां रो रही है कि भगवान नहीं मिले? वो तो ये रो रही है कि चाबी कहां चली गई। हाँ या ना? इसलिए जितना प्रेम आप संसार से करते हैं, उतना प्रेम करोड़ों में कोई एक होगा जो भगवान से करता होगा। वरना आप कितना भी कहते रहो, कहने से क्या होता? कहने को तो आप कह दो जी आप प्रधानमंत्री हो, तो क्या आप कहने से हो गए? प्रेम करते हैं सुदामा जी, प्रेम करती हैं गोपियां, प्रेम करते हैं भरत जी, प्रेम करते हैं हनुमान जी, प्रेम करते हैं अर्जुन, जिन्होंने सर्वस्व अर्पण कर दिया कृष्ण के चरणों में। ये प्रेम है। आपने क्या अर्पण किया भगवान को? जरा सा कुछ हो गया दिक्कत तो भगवान को आप गालियां देने लग जाते हो, भगवान की पूजा बंद कर देते हो। अरे और की तो छोड़ो, एकादशी के दिन कोई मर जाए आपके घर में तो आप कहते हो अब हम एकादशी नहीं करेंगे, क्योंकि इस दिन हमारे यहां मर गया कोई, मान हो गई।
एकादशी के दिन कोई मर जाए तो एकादशी छोड़ देते हैं, लेकिन एकादशी के दिन मरा था तो क्या उस दिन झूठ बोलना छोड़ा, छल करना छोड़ा, निंदा करनी छोड़ी, गलत काम करना छोड़ा? नहीं, भगवान से जुड़ी चीजें छोड़ दी। बोलो हाँ। रामनवमी के दिन कोई मर गया तो रामनवमी मनाना छोड़ दिया, लेकिन रामनवमी के दिन कोई मरा तो रामनवमी के दिन क्या झूठ बोलना छोड़ा, क्या निंदा करनी छोड़ी, छल करना छोड़ा, कपट करना छोड़ा, गलत काम करना छोड़ा? नहीं, भगवान की पूजा करनी छोड़ दी। और कहते हो कि प्रेम बहुत है संसार से ज्यादा भगवान से, ये सब झूठ भगवान देखते हैं। जैसे कभी हम सांस लेना नहीं छोड़ सकते, बताओ वो कौन सी परिस्थिति है जब आप सांस लेना छोड़ते हैं? बताओ जरा, वो कौन सी सिचुएशन है जब आप सांस लेना छोड़ते हैं? क्या है कोई ऐसी परिस्थिति? आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो चलो आज सांस नहीं लेते, आज बच्चा हुआ, सांस नहीं लेंगे आज। चलो आज कोई मर गया है, आज सांस नहीं लेंगे। चलो, है कोई ऐसी परिस्थिति कि आप सांस ना लें आज, कि आज सांस को छुट्टी, जा तू, आज तेरा संडे? जैसे आप किसी भी परिस्थिति में सांस लेना नहीं छोड़ते, ऐसे किसी भी परिस्थिति में भगवान को ना छोड़ें, भगवान को ना भूलें। ये प्रेम है। प्रेम आप किससे करते हैं? मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, आप किससे प्रेम करती हो? ये बगल वाली मैया, किससे? आप किससे प्रेम करती हो? भगवान से। काहे झूठ बोल रही हो मेरी माँ? सफेद झूठ। मैया, आप किससे प्रेम करती हो? पीली मैया, किससे प्रेम है? ऊपर छत से और ऊपर वाले से। आपके बगल वाली मैया, किससे प्रेम करती हो मेरी माँ? भगवान से। अब बूढ़ी बूढ़ी कुछ मैयाएं होती हैं जो भगवान से प्रेम तो करती हैं, भक्ति तो करती हैं, पर भक्ति इसलिए करती हैं कि मेरा बेटा सुखी रहे महाराज। हे भगवान, मेरा बेटा सुखी रहे, बेटा सुखी। हे भगवान श्रीमंडान, मेरा बेटा सुखी रहे, मेरा परिवार परिवार तो सुखी रहेगा। मतलब आप भगवान को भजन इसलिए करती हो कि आपके घर में सुख रहे। ये सुख की मतलब आप इच्छाओं के कारण ना भजन कर रहे हैं, सकामना हो गया, डिमांड है आपकी, इच्छाएं हैं आपकी। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान सुख देते रहेंगे तो भजन होता रहेगा, और सुख नहीं दिया है भगवान। इसलिए आप किससे प्रेम करते हो? मुझे उत्तर दो। आप भैया किससे प्रेम करते हो? किससे? पड़ोसन से? और ये आपके बगल वाले भैया, आप किससे प्रेम करते हो? हैं? तो तुम तो गाना गा रहे थे, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। हैं? झूठ ना बोलो। आप किससे प्रेम करते हो? आप किससे प्रेम करते हो? आप लोग प्रेम करेंगे भगवान से मेरी बातें समझने के बाद। यदि समझ गए तो, नहीं समझे तो फिर नहीं होगा। आप लोग प्रेम करते हैं संसार से। आपको लगता है इससे प्रेम करें, इससे प्रेम। आप लोग किससे प्रेम करते हो सबसे ज्यादा? किससे? हाँ, मां। गलत उत्तर है। सबसे अधिक प्रेम कोई किससे करता है? सब लोगों से प्रश्न है, उत्तर दो। आप सब लोग बताइए कि सबसे अधिक प्रेम व्यक्ति किससे करता है? बोलो, किससे? बच्चों से। गलत उत्तर है। हाँ,
सबसे अधिक प्रेम करता है कोई किसी से, तो व्यक्ति स्वयं अपनी सांसों से प्रेम करता है, अपने से करता है, प्राणों से। बोलो हाँ। आपको पानी में डुबा दिया जाए 2 मिनट के लिए, छटपटा जाओगे? किसके लिए? जब पानी में डूबोगे आप 2 मिनट के लिए, तो किसके लिए छटपटाओगे? परिवार के लिए, माँ के लिए, फैक्ट्री के लिए, पैसे के लिए? किसके लिए? एक सांस के लिए। एक सांस मिल जाए। मेरी माँ, आप जितना प्रेम अपनी सांसों से करते हैं, अपने प्राणों से करते हैं, इतना प्रेम आपको भगवान से करना चाहिए, सांसों की तरह। भगवान से प्रेम इतना हो जितना प्रेम हम अपनी सांसों से करते हैं, प्राणों से करते हैं। इसलिए बाकी कोई कितना भी कहे कि हम इनसे प्रेम करते, संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। क्यों जी? करता है। पति और पत्नी प्रेम करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा बताओ, पति और पत्नी के बीच में प्रेम होता है कि स्वार्थ होता है? उत्तर दो मेरी माँ। क्या ज्यादा है? प्रेम है? यदि प्रेम होता तो पति पत्नी का रिश्ता क्यों टूटता? प्रेम होता तो पति के जाने के बाद स्त्री दूसरा ब्याह क्यों करती, या पुरुष दूसरा ब्याह क्यों करता? इसका मतलब प्रेम नहीं था, वो केवल एक दूसरे से अटैचमेंट और स्वार्थ, कि तुम हमारा स्वार्थ पूरा करो, हम तुम्हारा स्वार्थ पूरा करेंगे, तुम हमारा ख्याल रखना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम हमारी जरूरतें पूरी करना, हम तुम्हारी जरूरतें पूरी करेंगे। क्योंकि ये संसार में चलने के लिए ना सहारा चाहिए। पत्नी को पति का, स्त्री को पुरुष का सहारा, और पुरुष को स्त्री। तो ये दोनों ने समझौता कर लिया कि चलो हम पति पत्नी के रिश्ते में रहेंगे और तुम हमारा, हम तुम्हारा साथ देंगे 7 जन्म तक। ये कॉन्सेप्ट हो गया। वरना है इस रिश्ते के पीछे स्वार्थ। बोलो हाँ। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से नजर आएगा, माइक्रोस्कोप से देखोगे तब कुछ दिखेगा, ऐसे नहीं दिखता। ऐसे तो लगता है प्यार ही प्यार है। अच्छा है, वैसे प्यार होना भी चाहिए, रिश्ते प्यार से चलते हैं और होना भी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई बुराई नहीं। लेकिन हम बारीकी से समझा रहे हैं कि रिश्तों में स्वार्थ होता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। क्या है सबके बीच में साहब? स्वार्थ है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आपने गीत सुना होगा, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम में छाया झूठी माया, झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी, दुख में ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक
सभी का अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न हो। बाहर की तू माटी फाके, फाके मतलब खाए, बाहर की चीजें ग्रहण कर रहा है। बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान किया और उजले तन पर मान किया और मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। अब बताओ संसार में कौन